हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 नाम है इस भर्ती का। फेज अगली साल ये निकलेगी तो फेज 12 होगा, उससे अगली साल निकलेगी तो फेज 13 होगा। ये फेज 5 या फेज 6 से चली थी और लगातार अब ये फेज बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, ये भर्ती में थोड़ा सा एसएससी में जो नॉर्मली टाइम लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इस भर्ती को क्लियर होने में। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत तरह की पोस्ट होती है, जैसे इस बार 500 तरह की पोस्ट है इसमें। तो कुछ क्लियर हो जाती है टाइम से ही, टाइम से भी पहले, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर है कौन सा कितनी जल्दी इस भर्ती को कर ले। कुछ डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिले कर देते हैं इसको, भर्ती को, प्रक्रिया को पूरा करने में, यानी 2 साल तक भी खींच सकते हैं। जैसे पुरानी वाली का कट ऑफ के लिए बच्चे अभी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार, पर भर्ती पूरी होती जरूर है। ऐसा नहीं है कि भाई फेज 9 में या फेज 8 में अभी किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो उससे परेशान नहीं होना है आपको। फिलहाल मैं आपको ये बताने आया हूं कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट भी हैं। बच्चों को पोस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ पोस्ट ढूंढने में मैं आपकी मदद करने आया हूं कि आप इन पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। जो बहुत अच्छी पोस्ट है, बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है जिनका, है ना। कुछ और अच्छी आप भी कोशिश कर सकते हो। मैंने ये बहुत जल्दी ढूंढी है, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर ढूंढी है। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ तो आप अच्छी सी पोस्ट ढूंढ पाओगे अपने लिए। पर आप देख लीजिए, मुझे जो आपके लिए अच्छी लगी तो उसको मैं भी बता देता हूं। पहले तो ये जान लीजिए, इसके एग्जाम में ना बच्चों, इसके एग्जाम में सारा कुछ एग्जाम पे डिपेंड है। और चाहे देखिए, इसमें ड्राइवर की वैकेंसीज भी हैं, इसमें एमटीएस की भी हैं, इसमें ग्रेजुएट लेवल सब इंस्पेक्टर की भी हैं। ठीक है, इसमें जेई की वैकेंसीज भी हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सबसे ज्यादा कोई वैकेंसी इसमें मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कोई एक पोस्ट पे बता दो किसमें है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें किस चीज की है वो बता दो, वो भर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें 1000 प्लस वैकेंसीज ड्राइवर की है एक ही भर्ती में। एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ड्राइवर वालों को तो खुश हो जाना चाहिए। ड्राइवर की वैकेंसीज 1000 के आसपास पद हैं बच्चों, 1000 से प्लस ही हैं, जो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस में 1400 ड्राइवर की भर्ती निकली थी, टूट के पड़े सब लोग। इसमें पता ही नहीं चल रहा बच्चों को, ड्राइवर वालों को, यार इसमें भर्ती भी है ड्राइवर की। ठीक है, तो वो मैं अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो जो ड्राइवर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिन पे हैवी लाइसेंस होना चाहिए, उनके लिए तो एक बहुत स्वर्णिम अवसर है ये। ठीक है, लेकिन सबको, एमटीएस की हो, ड्राइवर की हो, जेई की हो, किसी की भी हो, इन्विजिलेटर की भी है, मतलब स्टैटिक वाला जो पार्ट जो सीजीएल में भी होता है, उसकी भी वैकेंसीज हैं। तो इन सब के लिए एग्जाम में सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं, जिनका नाम है मैथ्स, रीजनिंग, और एक ही एग्जाम है जीएस और इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो ये 25-25 क्वेश्चन हर चीज के होते हैं। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब है 100 क्वेश्चंस ये आपके होंगे, और जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलती हैं। 1/1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 200 मार्क्स आपके बन जाते हैं। 200 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, और 0.5 यानी 1/4, 2 का 1/4 करोगे तो 0.5 आता है। तो 0.5 मार्क्स नेगेटिव में। ठीक है, ये नेगेटिव है। तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है। अब ये पेपर 3 लेवल पे आता है। एक आता है मैट्रिक लेवल का पेपर, जिसमें सिलेबस बहुत आसान है, मैथ्स में एडवांस है ही नहीं। तो मैट्रिक लेवल का पेपर किस में देना है। एक आता है 10+2 लेवल का पेपर, सीएचएसएल लेवल का पेपर। ठीक है, तो वो किस में देना है, ये हर पोस्ट के आगे लिखा हुआ है। उन सब बातों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये इसको समझना ना, सिलेक्शन पोस्ट को, बच्चे लोग का दिमाग खराब हो रहा है, यार मैं कैसे फॉर्म भरूं, किसका भरूं। तो यहां पर देखिए, एक पोस्ट है आप लोगों के लिए, जैसे अगर मैं बताऊं तो ये सिविल मोटर ड्राइवर, और ये बच्चों किस रीजन में है, ये एनआर रीजन में है। सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली के आसपास के रीजन में है। एनआर रीजन में आपका दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, ये सब आता है, तो एनआर रीजन की ही है। और इसमें दिल्ली भी आता है, वेस्टर्न यूपी भी आता है। तो एनआर रीजन की है सिविल मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, मैट्रिकुलेशन का लेवल का पेपर आएगा, यानी पेपर जो आएगा 10th लेवल का आएगा, जिसमें एडवांस भी नहीं आना। ठीक है, 4 चीजें आएंगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इसके अलावा कुछ नहीं।
और इसमें मांगा है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार, यानी 3 साल का आपको 3 साल पुराना यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है बच्चों, साथ में 1070 वैकेंसीज हैं। 18 से 27 एज है जनरल की, ओबीसी को 3 साल छूट है, एससी एसटी और 2 साल एक्स्ट्रा 32 तक भर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप सी बोला जाता है इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है ये पोस्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही रखने वाले हैं, यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे हो तो दिल्ली की नौकरी है ये भी। और लेवल 2 की पोस्ट है जो ड्राइवर की होती है, और यहां पर जेंडर ऑल, मेल फीमेल, ऑल का मतलब तो यही है कि सभी भर सकते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट बाद में होगा, स्किल टेस्ट में गाड़ी चलवा के आपको देखी जाती है। ठीक है, एक पोस्ट तो ये, इस पे एक मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा ड्राइवर वालों के लिए। आगे बच्चों ये देखिए एक और इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड ही है, और ये भी जो है ये नेवी के अंदर आती है, यानी आपको डिफेंस का कार्ड भी मिलेगा यार, जो कैंटीन कार्ड वगैरह वो सारी सुविधा मिलती हैं। 18 से 25 पर इसमें एज है, 31 वैकेंसीज हैं। तो ड्राइवर की 2 पोस्ट तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर ड्राइवर में इच्छुक है तो यहां फॉर्म भर दीजिए। बाकी बच्चों ये एक एनआर है, एनआर ग्रेड। ठीक है, यहां पेपर होगा CHSL लेवल, यानी कोई ड्राइवर वाला बच्चा इसको भरना चाहे तो 2 एग्जाम होंगे इसका, ये भी, क्योंकि वो मैट्रिक लेवल का था, ये 10+2 लेवल का है। तो यहां पर 10+2 लेवल का, पर अप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा, उन दोनों ड्राइवर के लिए भी अलग अलग, इसके लिए भी अलग। फॉर्म इतने ही भरने पड़ेंगे, फीस हर बार इतनी कटवानी पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपए अगर आपकी जनरल में और ओबीसी में है तो, ईडब्ल्यूएस में है तो फीस जाती है। देखिए ये एग्जाम होगा CHSL लेवल का। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बच्चों, ये कितनी पोस्ट है? 221 पोस्ट है, और किसकी पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर की, SI बनने वाले हो भाई। ठीक है, डिपार्टमेंट है CISF, यानी CISF के SI आप बनने वाले हो। CPO के थ्रू ASI की वैकेंसी आती है CISF में, और यहां किसकी आ रही है? SI की। तो CISF के SI इसके थ्रू बनने वाले हो भाई आप। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के, और 221 पोस्ट है जिसमें 18 से 30 एज है जनरल की, ओबीसी 33, SC ST 35, और लेवल 6 की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की होती ही 6 की है। और यहां पर जो है ये दिया जेंडर मेल ओनली, यानी फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी। ग्रुप बी की नौकरी है भाई, ग्रुप बी नॉन गजेटेड, गजेटेड में भी आती हैं कुछ 4200 ग्रेड की, इसलिए जो है इसमें नॉन गजेटेड दिया है। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन में फंसा दिया है बच्चों को। फंसा क्या दिया है कि आप BSc होने चाहिए। BSc किसमें? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में BSc कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, बाकी BA वाले नहीं भर सकते, BCom वाले नहीं, तो इससे फॉर्म बहुत कम हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है CISF में, तो यहां सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर आपकी BSc नहीं है तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, ये केमिकल, माइनिंग, इनमें आपका फिर ये डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप BSc नहीं है तो, BSc है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब ये वैकेंसी है अगली JEE की, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं जिसको, JEE। तो JEE की वैकेंसीज में 391 पोस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा पोस्ट हैं इस हिसाब से, एक एक दो वैकेंसी निकल रही है। और रीजन कौन सा? ये भी NR रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है। और एक इसमें आती है MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेरठ में, दिल्ली में, ये जॉब रहनी है आपकी, 2 ही जगह। ठीक है, मेरठ दिल्ली आपके चांस है इसमें रहने के। और लेवल 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है बच्चों। इसमें एक्स्ट्रा क्या मांगा है? इसमें मांगा है आपकी 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड, पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वालिटी सर्विंग। ठीक है, तो या तो ये हो इंटरमीडिएट ये सर्वे वाले में, या आपकी 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपका बीटेक भी इसमें चल जाएगा, बीटेक भी इसमें होना चाहिए सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें, और यहां दिया है ये रहा 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर साफ स्पष्ट किया हुआ है। आगे देखिए बच्चों, एक MTS, जो बच्चे MTS के इच्छुक हैं,
इस सिलेक्शन पोस्ट में ये फॉर्म जरूर डालें। अगर आप एमटीएस के इच्छुक हैं तो ये फॉर्म जरूर डालें एमटीएस का। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगी है, देखिए यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ आपको 10th पास मांगा गया है, 10th पास। और इसका कोड भी दे रखा है इन्होंने कि NR 275-23 पोस्ट कोड ये डालेंगे तो यही भर्ती खुल के आएगी। 10th पास होना चाहिए, लेवल 1 की नौकरी है। और ये वाली फीमेल के लिए, मेल के लिए भी आगे बता रहा हूं, ये फीमेल ऑनली। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है इस भर्ती में जाने का। ठीक है, इस पोस्ट कोड को भरें 275-23। अगर लड़कियों को कोई इसमें फॉर्म भरना है तो वो इसमें भरें, तो उनके बहुत चांस है कि वो इस एग्जाम को निकाल लेंगे, क्योंकि यहां लड़कों की फाइट है ही नहीं। ठीक है, 35 वैकेंसीज हैं लेकिन है सिर्फ लड़कियों के लिए। तो ये फॉर्म वो जरूर डाले। ये भी दिल्ली के आसपास की नौकरी है, दिल्ली की है, क्योंकि नेवी आ गया, एमओडी आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो भी हेडक्वार्टर का। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके 35 वैकेंसी लड़कियों की दिल्ली में ही हो जाती हैं। बहुत बढ़िया है, ये पोस्ट तो शानदार है भाई एमटीएस में। अब आगे देख लो, एमटीएस मिनिस्ट्रियल, तो ये भी ऑफिस का काम है। एमटीएस मिनिस्ट्रियल 83 वैकेंसीज है, जेंडर ऑल, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सीधा ही एग्जाम देना है। एग्जाम है, ये लेवल लिख दिया, ये रहा 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी जो सबसे आसान वाला एग्जाम। देखिए यहां एग्जाम 3 लेवल का होगा, एक मैट्रिकुलेशन, एक 10+2 लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल, ये 12th लेवल आपका कौन सा होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल। इसका सिलेबस भी अलग दिया हुआ है, और आना वही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश 25-25 के, लेकिन थोड़ा वहां डिटेल में, यहां थोड़ा कम डिटेल में, इस तरह से आएंगे। अब देखना बच्चों, यहां पर 83 वैकेंसीज है, ये भी ठीक ठाक है। इसमें एक एक 2-2 वैकेंसी निकल रही है, 83 है, ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्म जरूर भर देना। इसका कोड है NR 28023, ये NR में आपको मिल जाएगी। क्या कोई NWR का बच्चा है, CR जोन का बच्चा क्या NR का फॉर्म भर सकता है? जी हां, किसी भी जोन का बच्चा किसी भी जोन में फॉर्म भर सकता है, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चों, एज भी, हाँ एज भी सब में क्लियर दे रखी है बच्चों, 18 से 25 एज है इसमें, 18 से 25 है, 3 साल की छूट है, तो 18 से 28 हो गई। और बच्चे वो SC ST के लिए और 2 साल की, यानी 18 से 30 हो गई उनकी। चलो अब आप देखिए, एमटीएस की फिर एक और वैकेंसीज आ गई है, ये ER जोन में है, ER कोड है, ईस्टर्न रीजन में ये आ जाती है। 18 से 25 है, 41 पोस्ट है, और ये सबके लिए है, मेल प्लस फीमेल के लिए। ईस्टर्न रीजन की पोस्ट है बच्चों, गुजरात वगैरह में नहीं, गुजरात नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगी ये वैकेंसी, ये वेस्ट बंगाल वगैरह में होगी इसकी, है ना, ईस्ट रीजन में वही आते होंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह। तो ये यहां पर 18 से 25 की एज है, और एज वेज सब मालूम है, और यहां भी मैट्रिकुलेशन लेवल का ही आपका पेपर होगा। सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। आगे देखिए, एक और वैकेंसी है, ये भी ER जोन में है, ये तो मैंने बता दिया, वही थी, ये 2 बार आ गई है। ये आपकी एक ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की जॉब है, इसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिंपल आपको चाहिए ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट चाहिए, किसी से भी हो, BA, BCom, BSc, कुछ भी, सब चलेगा। इसका पोस्ट कोड लिख लो NR 23823। बच्चों इसमें फॉर्म बहुत कम जाते हैं उनके मुकाबले। CGL का सबको पता है ना, इनका पता ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं ढूंढ पाते बच्चे, यार ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर आपने फॉर्म सही जगह डाल दिया है, आपको पता है एक ही पेपर होना है, ठीक है, बाकी प्रोसेस सभी वैकेंसीज की तरह होना है, बस फॉर्म इसका अलग से डालना पड़ेगा, इसका अलग, मैट्रिकुलेशन लेवल का अलग, और इसका अलग, ये सब फॉर्म अलग डालने पड़ेंगे। आप कहो सर मैट्रिकुलेशन लेवल की 2 पोस्ट हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा? मैं कहूंगा हाँ। ग्रेजुएशन लेवल की 2 पोस्ट हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा? जी हां। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फॉर्म अलग डालना पड़ेगा, पेपर एक ही होगा। ठीक है, पेपर एक किस किस का होगा? जिनका यहां पर मैट्रिक लेवल लिख रहा है उन सबका एक ही पेपर होना है। उसी में से अगर आपका इसमें नंबर नहीं आया तो उसमें, अगर कट ऑफ कम है तो उसमें ले लेंगे, उसमें नहीं आया तो तीसरे में ले लेंगे, लेकिन वो लेंगे तब जब आपका फॉर्म भरा होगा।
फॉर्म नहीं भरा, यहां प्रीफरेंस सेट करने का चक्कर नहीं है, दरअसल में फॉर्म ही अलग भरवा रहे हैं। ठीक है, तो 41 वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट लेवल की, 18 से 30 एज है, 3 प्लस कर दीजिए ओबीसी के लिए, 2 और प्लस कर दिया, 18 से 35 हो जाती है एससी एसटी के लिए। ठीक है बच्चों, और यहां पर लेवल 6 की जॉब है, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल है, बीए चाहिए सिंपल, और यहां जो पेपर होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। तीनों लेवल बता दिए मैंने पेपर के। ठीक है, किस में कौन सा होने वाला है, और ये वैकेंसी मैं आपको छांट के ले आया हूं। ये 58 वैकेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, और यहां पर ना आपको सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन में, देखिए बैचलर जो डिग्री है वो मैथ और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक कॉमर्स की होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा है कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें ये भी होना चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी है, जो लोग एलिजिबल हैं वो इसमें कर सकते हैं। 58 पोस्ट इसके हिसाब से बहुत है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए अब बात आती है बच्चों गिफ्ट की, कि मैं आपको बोला कि मैं इसके लिए आपको एक गिफ्ट करने वाला हूं। चाहे आपका एग्जाम 10th लेवल हो, आपका एग्जाम कोई भी लेवल हो, 12th लेवल हो, या आपका एग्जाम ग्रेजुएट लेवल हो, तो यहां पर क्या है, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, जब आप जीएस पढ़ते हैं, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, एडवांस मैथ को छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, बाकी आप अर्थमेटिक में सोच के नहीं पढ़ते, यार ये एमटीएस के लेवल का सवाल नहीं है, इसको नहीं पढ़ता, ऐसे लगता है ये भी तो आ सकता है एग्जाम में। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं चाहिए और कोई छोड़ता भी नहीं है, यानी हर तरह के क्वेश्चंस को पढ़ करके चलना है, तीनों लेवल आपके कवर हो जाए अर्थमेटिक में। मतलब ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन एमटीएस लेवल का है, नहीं, ये कंपटीशन है मेरे भाई, यहां पर आपको हर लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों का मैं कहूं कि हम लोग एक कंबाइंड तैयारी कराने वाले हैं, इसमें कंपटीशन बाकी सीएचएसएल या सीजीएल या एमटीएस का जो एसएससी अलग से निकालती है उनसे काफी कम होता है। वैकेंसीज भले ही कम है पर कंपटीशन भी कम है, उनमें बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता और इनमें हो जाता है। इसका कारण है कि इनमें फॉर्म बहुत कम जाते हैं, प्रोसीजर ही नहीं पता बच्चों को। कोई सोचेगा यहां 594 तरह की पोस्ट है, जैसे मैंने ये बताई है ना आपको, ये तो मैंने 8-10 तरीके की बताई है, ऐसी टोटल 594 तरह की है। अब उनमें किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में 2 है, तो मैंने सोचा वहां क्यों फॉर्म भरवाऊं, आप कहो जी एक ही तो चाहिए मुझे, ये सब कहने की बात है, सुनने में अच्छी लगती है बेटा, जब सिलेक्शन लेने बैठते हो ना एक में एक ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कह रहा हूं, जहां अच्छी खासी पोस्ट आ रही हैं, जहां मुझे लगी 30-35-50 पोस्ट हैं, वहां आपको फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस पे, और वहां उनमें जैसे कहीं आई 12,000 वैकेंसीज है एमटीएस में, यहां आपकी एमटीएस में मिली मान लो 50 वैकेंसीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन दोनों में इक्वल ही रहेगा, यहां फॉर्म उतरे नहीं जा पाते। ठीक है, तो और वहां पे बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता, यहां हो जाता है। इसका कारण है कि यहां फॉर्म कम है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब गिफ्ट सुन लो सभी लेवल्स के लिए, ध्यान से देखना, बहुत शानदार टीम लेके आया हूं। देखिए उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहला थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है। अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो फिर तो ये क्लास इतनी कारगर नहीं साबित होंगी। ये प्रैक्टिस सेट्स चला रहा हूं, पढ़ तो आप सबने लिया, प्रैक्टिस ही ज्यादा मेन होती है। और ये सब एक से एक टीम मेंबर दिया है मैंने आपको, सब फ्री है आपके लिए बच्चों, कोई भी बैच नहीं लेके आ रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि बैच चाहिए इसका, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, चाहे आपका कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, एक हमने रोजगार विदंकित एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना, एक चयन बैच नाम से एक बैच मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री बैच में जाना, फोल्डर होगा रोजगार विदंकित ऐप में, फ्री बैच, ठीक है, फ्री कोर्स, उस पर क्लिक करोगे तो फ्री कोर्स में चयन बैच एक आ जाएगा, उसमें एक एक वीडियो पड़ी है, पूरा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, इंग्लिश का, कोई टेंशन ही नहीं होगी। और एक बेस्ट कंटेंट जिससे बच्चों ने सीजीएल मेंस तक निकाल दिया, वो वाला कंटेंट है। अगर आप एकदम फ्रेशर की तरह पढ़ना चाहते हो, पर मेरा सलाह है कि आपने यार थोड़ी बहुत तैयारी पहले कर रखी होगी, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत काम के हैं। साथ में मॉक टेस्ट देना मत भूलना, हम मॉक टेस्ट भी आपका शुरू करा रहेंगे हर संडे। एक गिफ्ट ये भी है, हर संडे, इसी संडे से आपका एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा। मॉक टेस्ट सिलेक्शन पोस्ट के नाम से, तीनों लेवल का अलग अलग तो नहीं दे पाऊंगा,
पर सिलेक्शन पोस्ट के नाम से एक मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के नाम से, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से मॉक टेस्ट होगा, वो आप सब लोगों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है बच्चों, ये 4 क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? ये 20 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। दीपक सर ने चयन बैच में पढ़ाया और यहां भी एक बेहतरीन टीचर दिया है आपको। अगर मैं आपके लिए सीरियस नहीं होता या मैं ऐसे ही दे रहा होता, भाई इतना बढ़िया टीचर मैं इसी में क्यों लगाता? खुद बताओ। मुझे चाहिए कि यार यहां से ना एसएससी में सिलेक्शन निकल सकता है बच्चों। एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन टीम आपको देनी चाहिए। रीजनिंग में बताओ, इनसे बेस्ट टीचर है हमारे पास, कोई भी किसी के पास भी, संदीप चौधरी सर। ठीक है, आप देखेंगे इंग्लिश में विपिन सर, इन्होंने खुद बहुत शानदार एमटीएस सीएचएसएल वाले बच्चों बहुत खुश हैं। ठीक है, विपिन सर है, विपिन भाटी सर नहीं है। विपिन भाटी सर थोड़े से, क्योंकि वो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट टीचर है, तो उन पे बैचेस बड़े लिमिटेड देने पड़ते हैं हमें। और जीएस के लिए अजीत सर, ये चारों के प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे। जीएस में मैं कोशिश करूंगा कि उसको टॉपिक वाइज भी चला दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों लग जाइए इस तैयारी में, मैं आपके साथ हूं, तभी ये सिलेक्शन पोस्ट पर वीडियो बनाया है स्पेशली। वरना लोग सोचते हैं यार इसमें फॉर्म बहुत कम जाते हैं, मैं इसकी क्लास क्यों चलाऊं? मुझे पता है यहां से सिलेक्शन निकल सकता है, और जब सिलेक्शन की बात आती है तो आरडब्ल्यूए सबसे आगे खड़ा होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, ये फॉर्म डालिए पहले, इनको तो डाल ही दीजिए जिनमें भी आप एलिजिबल थे, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये सबसे ज्यादा वैकेंसी छांट कर लाया हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, और ड्राइवर के लिए मैं स्पेशली अलग से भी वीडियो बना दूंगा, जो इतनी वैकेंसी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, एक लास्ट बात रह गई है बच्चों, ये सहारनपुर में हम लोग मिलने वाले हैं 19 मार्च को। पूरी आरडब्ल्यू टीम आ रही है, हम लोग भी आ रहे हैं 10 बजे। तो माइक भी दिया जाएगा आपको, वहां पर जो भी लोग आएंगे, जो भी इच्छुक होंगे हमसे सवाल पूछने के या कुछ पूछने के अपने कैरियर गाइडेंस के बारे में, तो हम पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी बना पाएंगे कि ज्यादातर बच्चों के सवाल ले लिए जाएं। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है, किसी टीचर से कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, करना है, तो आपके सवाल जवाब वहां चलेंगे। ठीक है, और आपको एक सही बेहतर गाइडेंस हम दे पाए आपके सिलेक्शन के लिए, यही हमारा उद्देश्य है, जगह जगह पर जाकर के आपसे मिलने का। सहारनपुर आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, न्यू सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल है अंबाला रोड पर, निकट नकुड़ तिराहा चौकी। ठीक है, ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।